हेलो फ्रेंड्स। आज का जीके स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 जीके है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? तो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो याद रखिए परिक्रमण कहा जाता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? किससे संबंधित थी हरित क्रांति? तो खाद्य उत्पादन से संबंधित थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? तो यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो याद रखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जर्मनी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? किस प्रकार का पर्वत है हिमालय पर्वत श्रेणी? तो ये वलित पर्वत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन है? कितने सदन है भारतीय संसद के? तो 2 सदन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? किस वंश ने समाप्त किया था मौर्य वंश को? तो शुंग वंश ने समाप्त किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल भारत में? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? कौन सा है? तो शुक्र है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो यूरेनस है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मनीला में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वियना में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक है कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक? तो राजा राम मोहन राय है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं कौन? जाने जाते हैं तोता ए हिंद के उपनाम से? तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं तोता ए हिंद के उपनाम से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है अजंता चित्रकारी? तो गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? किस राज्य का प्रमुख त्योहार है ओणम? तो केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा? तो यह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। पुराणों की कुल संख्या है कितनी है पुराणों की कुल संख्या? तो 18 है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सासाराम में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था इनमें से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बिंबिसार की राजधानी थी कौन सी थी? बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं।
छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? कौन थे छत्रपति शिवाजी के गुरु? तो संत रामदास थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। वजाड़ विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं स्थलीय ग्रह? तो यह बने होते हैं चट्टानों और धातुओं से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए सिस्मोलॉजी को जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है सूर्य के सबसे दूर ग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ओके।